उस परमात्मा को, अपने ठाकुर को महसूस करने का प्रयास करना चाहिए। और ये कोई संभव है? बहुत बहुत ही आसान काम है भगवान का दर्शन करना। लेकिन सबसे कठिन काम क्या है? अपने चित्त को निर्मल करना। अगर चित्त निर्मल हो जाए तो ये काम कोई बहुत बड़ा कठिन है नहीं। महाराज सूत जी और शौनक जी सभी एक साथ बैठे। ऋषियों ने कथा आपस में प्रारंभ की। शौनक जी कथा श्रवण कर रहे हैं, सूत जी कथा सुना रहे हैं। इस कथा की सबसे खासियत यही है महाराज कि यहाँ पर कितने श्रोता हैं और न जाने कितने वक्ता हैं। सबने अपने अपने स्थान पर अपने अपने तरीके से इस कथा को कहा है, इस कथा को गाया है, और सबने अपने अपने हिसाब से ही इस कथा को पिया भी है। शौनक ऋषियों ने प्रश्न पूछा, महाराज सूत जी, हम आपसे कथा सुनना तो चाह रहे हैं, लेकिन कथा कैसी सुनना चाह रहे हैं कि पूछूं रघुपति कथा प्रसंग, पूछूं रघुपति कथा प्रसंग, पूछूं रघुपति कथा प्रसंग, पूछूं रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। महाराज हम कैसी कथा सुनना चाह रहे हैं? हम ज्ञान गंगा को सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि गंगे तब दर्शनान मुक्ति। अच्छा, दर्शनान मुक्ति तो उनके लिए लिखा है जो लोग दर्शन कर सकते हो। जो लोग दर्शन नहीं कर सकते तो गंगे तब स्मरणान मुक्ति। मन में यदि सही तरीके से गंगा 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 का स्मरण भी करिए तो आपकी मुक्ति निश्चित है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। पर दिक्कत इस बात की है कि व्यक्ति गंगा जी के बीच में ही खड़ा है और किसी ने धक्का मार दिया, फिर देखो जिंदगी भर जितने वचनों को सीखा होगा सबको वहीं खड़े खड़े बोल देगा। कभी कभी हम विचार करते हैं इस बात का कि आपने दुनिया में पाप किया तो आप धोने के लिए गंगा जी में आए। अच्छा, गंगा जी में खड़े होकर पाप करोगे फिर वो कहां धोने जाओगे? प्रश्न उठता है कि नहीं है? सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब गंगा जी स्नान करने जाते हैं तो बहुत बढ़िया घड़ी, बहुत बढ़िया बेल्ट, है ना, बहुत अच्छा पर्स, वो भी गड्डी एकदम अच्छी, उसमें कड़क। अब लेकिन गंगा जी में ऐसे तो डायरेक्ट कूदोगे नहीं। एक बार जब कोरोना का समय चल रहा था तो उसमें एक व्यक्ति ने एक मैसेज हमारे पास भेजा कि महाराज इस पूरे संसार में सबसे शुद्ध अगर कोई चीज है तो क्या है? मोबाइल। बोले क्यों भैया? बोले कहीं भी चले जाओ लेकिन कोई मजा ले आने के बाद कोई अपने मोबाइल को नहलाता हो। मोबाइल पहले उठा करके साइड में रख दिया था, अरे ये तो शुद्ध ही, ये थोड़ी अशुद्ध होने वाला है। गंगा जी में नहाने जाओ तो महाराज कपड़े उतार करके रख दिए। अगर मान लो उन्हीं कपड़ों के साथ आपका पाप भी वहीं घाट पे बैठा रहा, बोले आओ नहा के, फिर आपके कंधे पे चढ़ेंगे। तब एक बार ऋषियों ने प्रश्न किया गंगा जी से कि गंगा जी आप तो सबका पाप धोने वाली हो, तो सब व्यक्ति जब आपके पास अपना पाप छोड़ करके जाते हैं फिर तो आप पापी हो गई। गंगा जी ने कहा देखो प्रश्न तो अच्छा है लेकिन हम पापी होती नहीं है। बोले क्यों? बोले क्योंकि हम अपना सारा पाप उठा करके समुद्र को दे देते हैं। भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। समुद्र के पास गए, बोले देवता एक तो वैसे ही खा रहे हो, ऊपर से सबका पाप और ले लेते हो, कैसे कल्याण होगा आपका? बोले किसने कहा हम पाप लेते हैं? बोले हम तो भाप बनाते हैं और सीधे आसमान में उड़ा देते हैं।
कहाँ गया महाराज? तो बोले बादलों से जाके पूछो। बादलों से पूछा गया, भैया आपका काम तो छाया देने का है, मतलब फिर पाप लेकर के कैसे किसी को छाया दे सकते हो? क्योंकि छाया देने वाले व्यक्ति को तो और ज्यादा निर्मल होना चाहिए। तो बादलों ने कहा आपको लगता है कि सारा पाप हम अपने पास रखते होंगे? बोले नहीं। तो क्या करते हो? बोले बस जब सब लोग खेती करते हैं तो जिसका जिसका पाप है उसी उसी की खेत पे जाके बरसते हैं। अच्छा, माता जी के पास, पृथ्वी के पास बात आ गई। पृथ्वी माता से जाकर के पूछा, माता ये बताओ, आपको तो रत्नगर्भा यही कहा जाता है, धरणी धरा यही कहा जाता है, फिर तो आपको पाप गर्भिणी ही कहना होगा, क्योंकि बादल कह रहा है कि सारा पाप आपको। बोले ना 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 ना। तो बोले बस जब सब लोग खेती करते हैं, जैसा जैसा बीज बोते हैं, उन्हीं का पाप उन्हीं के माध्यम से राशन के साथ ही पहुंच जाता है। हम क्यों सबका पाप लें? बोलिए राधे। और अंत में अपना ही किया हुआ पाप वापस कहां आता है? हमारे ही। हाँ, क्योंकि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप शुभ करिए अशुभ करिए, आपको भोगना अवश्य है महाराज। और भावैर विद्यते देव, भावनाओं की बातें हम कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमने कहा जैसी गति वैसी मति। आप पूजन करने के लिए किसी प्रसाद को बनाइए, देखिए अपने आप स्वाद उसमें बढ़ जाता है। वही प्रसाद यदि वही रवा यदि किसी मेहमान को खिलाने के लिए बनाना हो तो रवे का कलर ही अलग हो जाएगा, क्योंकि मन में भावना ही ऐसी निकलती है, कहां से आ गए। अच्छा आ तो गए, फिर इनको चाहिए भी खाने के लिए रवा। अरे गुड़ खा लेते, पानी पी लेते महाराज, रवा खिलाओ, रवा का स्वाद ही गायब हो जाता है। कारण क्या है? भावनाओं की बात है। जिस भावना से जो चीज बनाई जाती है। इसीलिए माताओं से एक निवेदन हमेशा करता हूं, जिस समय भोजन बनाया करो ना, हरिनाम संकीर्तन सुना करो, गाया करो। नहीं समझ में आए तो भले कोई फिल्मी गाना ही गुनगुनाओ, लेकिन कम से कम अपने ये जो है इसको खाली रखा करो। नहीं तो रोटी बनाते समय यदि निंदा चुगली की तो ये इतनी अच्छी स्तुति है ना कि जब एक बार पेट में जाएगी तो वही बाहर निकालेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, यदि जिनके घर में पढ़ने वाले बच्चे हों, जिनके घर में धर्म कर्म आदि ये सारे कार्य होते हों, पुण्य होता हो, उन माताओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके भोजन के समय अपने मन को, अपने मस्तिष्क को उतना ही ज्यादा साफ, स्वच्छ, निर्मल रखना चाहिए। और अगर आप किसी को अपशब्द बोलते हुए रोटी बनाओ, फिर बाद में बोलो हमारा बेटा हमारी सुनता नहीं, कैसे सुनेगा जब खिला ही रहे हो ऐसी रोटी? तो महाराज ये आपका कर्म है, ये आपका पाप है जो आपके साथ आने वाला है। ऋषियों ने कहा हमको ये नहीं चाहिए, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या प्रश्न पूछा? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। हमें तो आप ये बताइए कि सबसे पहले किम श्रेयः, श्रेय क्या है? और शास्त्र सारः कह। हम ही आप कभी कभी आपस में बात करते हैं तो बात करते करते क्या बोल जाते हैं हमको पता नहीं चलता। जैसे किसी को कहो महाराज हिंदू धर्म सबसे बढ़िया है, बोले महाराज है तो बहुत बढ़िया, लेकिन कितने सारे ग्रंथ हैं, कितने सारे देवी देवता हैं, किसको पूजे किसको पढ़े हमको समझ में ही नहीं आता है। इससे अच्छा तो दूसरा धर्म है। लेकिन याद रखना, अपना धर्म छोड़ने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। यदि सुखी रहना है तो अपने धर्म को ही अपना करके रखो। श्रेयः का सबसे श्रेष्ठ क्या है?
किम श्रेय, सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो महाराज कहा अगर सबसे श्रेष्ठ है तो सत्य है। और सत्य क्या है? धर्मन दूसर सत्य समाना। एकमात्र धर्म ही ऐसा है जो सत्य है। एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। और परमात्मा को जो धारण करे, धारणा धर्म, धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति, परमात्मा को धारण करने वाला व्यक्ति, भगवान के स्वभाव को, भगवान के चित्त को, भगवान के स्वरूप को धारण करने वाला व्यक्ति ही धार्मिक होता है। तो किम श्रेय, श्रेष्ठ क्या है? तो कहा महाराज सबसे श्रेष्ठ यदि कुछ है तो वो सिर्फ धर्म है। शास्त्र सारः का, इतने सारे पुराण हैं, इतने सारे उपनिषद हैं, वेद हैं, महाराज शास्त्र का सार क्या है? कहा अगर शास्त्र का सार भी निकालना चाहो तो वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ही है। कभी विचार करने वाली बात है। आप देखिए इतने सारे ग्रंथों में कभी किसी जानवर को ये लिखा गया क्या कि ये जानवर तू जानवर बन? आपने पढ़ा है कभी? हाजी। लेकिन मनुष्यों के लिए बार बार लिखा गया मनुर्भव, 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 हे मनुष्य तू मनुष्य बन। कारण क्या है? क्योंकि आपको भगवान ने मानव बना तो दिया है, लेकिन मानवता आपके अंदर अभी है नहीं, धर्म आपके अंदर अभी है नहीं। सभी शास्त्रों का सार ही धर्म है। स्वावतार प्रयोजनम। फिर पूछा महाराज भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, किस कारण आए? तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब होई धर्म के हानि बढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होगी धर्म के हानि बढ़ेगी असुर अधम अभिमानी। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। नासहि भव सज्जन कर पीरा, नासहि भव सज्जन कर पीरा। महाराज क्या कारण है इस धरती पर आने का? एकमात्र कारण है जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़ई असुरम अधम अभिमानी। जब भी धर्म की हानि हुई, अधर्म का विस्तार हुआ, भगवान ने तब तब शरीर धारण किया। महाराज भगवान के अवतार का प्रयोजन एकमात्र यही है। आप किसी भी कथा को सुनिए तो उसमें क्या वर्णन आता है? सत्यनारायण कथा सुनिए कि नहीं? किसने किसने सुनी है? फिर कंजूसी, हाथ उठाने में डरते काहे हो? फिर देखो, फिर ऐसे दोनों हाथ करो। हाँ बहुत सही। देखो एक बात बताएं, अगर कभी कथा में कोई व्यास जी आपको हाथ दिखाने को कह दे ना, तो ये सोच के हाथ दिखाया करो कि सामने बैठे ठाकुर हैं, मैं उनको हाथ दिखाऊं तो मेरे भाग्य की रेखाएं मजबूत हो जाएंगी। इसीलिए ईमानदारी से हाथ दिखाया करो। और जो ऐसे करता रहेगा तो फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा। महाराज समझ लेना। सत्यनारायण कथा में भी पहला उदाहरण भगवान, पहली कथा क्या है कि ब्राह्मण को दुखी देखा तो भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके धरती पर आए। सोचिए, एक सदानंद ब्राह्मण के लिए भी भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके धरती पर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये वचन दिया है कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब भी धर्म की हानि होगी, जब जब भी मेरा कोई भक्त दुखी होगा, मैं तब तब अवतार लेकर के इस धरती पर आता रहूंगा।
फिर किम कर्म, महाराज कर्म कौन से कहे गए हैं? अब कर्म क्या है? ऋषियों की नजर में तो मात्र परोपकार को ही कर्म कहा गया है। कर्म वही है जिस कर्म को करने से आपका वर्तमान और भविष्य, भूतकाल तीनों सुधरे, महाराज वही कर्म है। फिर के बता राष्ट्र, तो 24 अवतारों की कथा अपने यहां आती है कि भगवान ने लगभग 24 अवतार लिए महाराज। फिर कहा धर्म कम शरणम गतः, अंतिम प्रश्न पूछा कि महाराज धर्म किसकी शरण में गया? जब ये सभी प्रश्न पूछ लिए तो प्रश्न पूछने के बाद सूत जी महाराज ने कथा शुरू कर दी, क्योंकि कथावाचक को प्रश्न मिलना चाहिए, कोई विषय मिलना चाहिए, कथा तुरंत प्रारंभ हो जाती है। लेकिन कथा जैसे ही प्रारंभ की तुरंत याद आया, अरे रुक जाओ, कथा तो शुरू कर दी, एक काम तो किया ही नहीं। बोले क्या? कथा से पहले, कथा से करने का नियम ये है कि सबसे पहले अपने गुरु को या सबसे पहले अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए। ये तो हमने किया ही नहीं। अब पुनः मंगलाचरण करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्त्वं सर्वभूत नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव जी को प्रणाम किया, व्यास जी को प्रणाम किया, फिर नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, भगवान नारायण को भी प्रणाम किया, देवीं सरस्वतीं व्यासम, देवी सरस्वती को, भगवान व्यास जी महाराज को, ततो जयमुदीरये, सभी को प्रणाम किया। और देखिए मंगलाचरण करने का नियम क्या है? मंगलाचरण किया किस लिए जाता है? मंगलम आचरति इति मंगलाचरणः। हर प्रकार से कोई कार्य, जो कार्य शुरू किया हो उस कार्य में सदा मंगल होता रहे, मंगल पूर्वक कुशल पूर्वक कोई कार्य पूर्ण हो, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए ही मंगलाचरण किया जाता है। भगवान की स्तुति, इसलिए मंगलाचरण में सदा भगवान की स्तुति चुनी जाती है कि भगवान को स्मरण करके यदि कोई कार्य प्रारंभ किया जाए तो अवश्य उस कार्य को निर्विघ्न पूरा होना ही है। क्योंकि जब भगवान का नाम आ जाए, जहां पर भगवान का स्मरण हो जाए, जहां पर, वहां अपने आप कार्य कैसे पूर्ण हो जाता है उसका पता ही नहीं चलता। क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर लिखा, भगवान का नाम स्मरण करने से, मंगलाचरण करने से होता क्या है? तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने
नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में मन भर आया। तेरे नाम का सिमरन करे। और भगवान के नाम का स्मरण किस किस अवस्था में होता है? दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा। जब दुनिया हुआ की कभी बेसहारा, ना पाया कर अपना कोई। जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, हे नाथ मेरे सिर ऊपर, हे नाथ मेरे सिर ऊपर। तूने अमृत बरसाया, तेरी कृपा को मैं देख पाया। मेरे सिर ऊपर, हे नाथ मेरे सिर ऊपर। तूने अमृत बरसाया, तेरी कृपा को मैं देख पाया। तेरी कृपा